Good morning, dear students. Today I am going to discuss with you illustration 5 of chapter 2, Partnership Fundamentals. In this question, Sarita and Vandana are partners in a firm, sharing profit in the ratio of their capital contributed on commencement. अब बिजनेस को शुरू किया बेटा, स्टार्ट किया है. जब ये बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल बाय कैश में लिखी जाती है, बाय बैंक में लिखी जाती है. यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस नहीं है बेटा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मीन्स जब बिजनेस को शुरू किया. जब बिजनेस को शुरू किया तो कैपिटल, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहाँ कैश अकाउंट लिखोगे बेटा. आप वहां पे क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट लिखोगे बेटा. ठीक है. विच वर रुपीज 4 लाख एंड 3 लाख. यानी एक पार्टनर की 4 लाख कैपिटल थी और दूसरे कितनी है? 3 लाख. यानी सरिता और वंदना ने बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस अभी स्टार्ट किया तो कैपिटल कैश से आएगी बेटा, बैलेंस नहीं आएंगे कैपिटल में. और कैपिटल कितनी कितनी थी? 4 लाख थी सरिता की और 3 लाख थी वंदना की. द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 में बिजनेस स्टार्ट हुआ. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अब क्या हुआ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग? देखो 1.1 क्या कह रहे हैं? एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा. यानी आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट का 10% और 50,000 जो ज्यादा होगा विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन. ये डोनेशंस भी आ जाती है कई बार बेटा. प्रोविजन फॉर डोनेशन करती है कि 10% या तो आपका जो है नेट प्रॉफिट का या 50,000, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही लेना आपने. ठीक है. कई बार बिजनेसेस क्या करते हैं कि अपने उसमें से चैरिटी या डोनेशन का प्रोविजन रखते हैं, तो अपने सारे प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ डोनेशन में रखा जाता है. तो इसमें जितना आएगा हम कैलकुलेट करते हैं अभी. उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम. एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर्स को. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा 6 मंथ का कैलकुलेट किया जाता है. ये हमेशा ध्यान रखना बेटा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग when no date is given of drawing, then interest on drawing is calculated for the 6 months. And third point is Sarita and Vandana are to get a monthly salary. मिलिए मंथली सैलरी given है बेटा. आपको हमेशा पूरे ईयर का ट्रीटमेंट लेना है यहाँ पर, कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा वो पूरे साल का बनेगा. तो आपने यहाँ पर मंथली दिया तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, सैलरी को दोनों की. इसकी भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. यानी सरिता की सैलरी हो जाएगी 1,20,000 और वंदना की सैलरी हो जाएगी बेटा 15,000 मल्टीप्लाई 12, इट विल बी 1,80,000. ओके. तो उसके बाद ये द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस. इन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि जो भी प्रॉफिट होंगे आपको अब बिफोर वाले दिए होंगे बेटा, बिफोर वाले ही लेने हैं. अगर नहीं दिए तो बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पर बिफोर वाले दिए क्योंकि एप्रोप्रिएशन से पहले के प्रॉफिट चाहिए होते हैं ना, जो हमें पार्टनर्स को देना है. तो उससे पहले के प्रॉफिट होंगे तभी तो हम पार्टनर्स को जो देना है माइनस करोगे. तो 6 लाख गिवन है बेटा यहाँ पर. एंड द ड्रॉइंग्स ऑफ सरिता एंड वंदना वर रुपीज 2 लाख सरिता की ड्रॉइंग है और वंदना की 2,50,000. इसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे. बट इस क्वेश्चन में खास बात यह कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके गिवन है. आपको ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ का जो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है. कैलकुलेट करोगे तब भी इतना ही आएगा. ठीक है. तो आपको यहाँ पर नो नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिकॉज ये कैलकुलेट करके आपको 10,000 और 12,500 गिवन है. अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं. एंड एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. अगर कुछ भी ना दिया हो तो मान ही लेते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है. फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट. So let's start this question now. Now I am going to brief line this statement of question 5. Sarita Vandana partners है, we write short में लिख लो बेटा इसे as way. Okay. Now इसमें इन दोनों की बिजनेस स्टार्टेड है तो कैश ही स्टार्ट होगा. ठीक है. तो कैपिटल कितनी कितनी 4 लाख एंड 3 लाख. दोनों की कैपिटल है 4 लाख 3 लाख. पूरा साल एक ही कैपिटल है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में बहुत आसानी रहेगी अब आपको. उसके बाद गिवन है आपके पास 0.1 एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट. अब क्या है कि यहाँ पर एक
प्रोविजन फॉर डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डोनेशन जो देनी है, डोनेशन जो देनी है कितनी देनी है बेटा, उसने कहा कि 50,000 या 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट तो 6 लाख है बेटा, आपको देनी है डोनेशन 50,000 और 10% ऑफ 6 लाख, तो 10% ऑफ 6 लाख तो आ जाएगा 60,000। अब इनमें से दोनों में से कौन सी ज्यादा है, जो ज्यादा वाली वो लेनी है, नहीं हम 60,000 लेंगे, 50,000 को हम इग्नोर कर देंगे। तो डोनेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि डोनेशन का प्रोविजन दिया हुआ रिजर्व्स होते हैं तो एक्स्ट्रा से लिख दिए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो हमने यहाँ पर 60,000 ही लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल है बेटा, सरिता की दोनों की 12% है। सरिता की कैपिटल कितनी है 4 लाख, तो 4 लाख का 12% कितना आ जाएगा, 12 4 48,000, जल्दी से कैलकुलेट हो गया। और वंदना की 3 लाख, 3 लाख का 12% कितना आ जाएगा, 12 3 36,000। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट इसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है एंड वाली लाइन में। सरिता का 10,000, आपको नो नीड टू कैलकुलेट हियर, और इसका 12,500। उसके बाद बच्चे दोनों की सैलरी गिवन है, उसकी सैलरी है सरिता की 10,000 पर मंथ है ना बेटा, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी 1,20,000। हमेशा सैलरी को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयरली होता है, तो इसको ईयरली कैलकुलेट कर लेना। और उसकी है 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई 12, इट विल बी 1,80,000। ठीक है, अब आपके पास ब्रीफ में सारी स्टेटमेंट आ चुकी है। प्रॉफिट आपको पता है 6 लाख। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। तो हम ब्रीफ में फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपके पास आ चुकी है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेक्स्ट पेज में बना रही हूँ। तो अगर हम यहाँ पर भी बना दे तो यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन चलो एक बार प्रॉपर फॉर्मेट तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। तो कैसे बनाना है बेटा इसे, यहीं पर दोनों अकाउंट अगर बनते हैं तो बना देते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया बेटा, चलो एक ही पेज पे बना देते हैं। डेबिट क्रेडिट तो आपको पता ही है, लिखना ही है। तो और ये यहाँ पर भी जो आता है पर्टिकुलर अमाउंट, ये भी आपको तो लिखने की नीड ही नहीं है बेटा, क्योंकि फॉर्मेट की ज्यादा नीड है ही नहीं यहाँ पर, हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लेना है बेटा, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लेनी होती है, हमेशा ध्यान रखना। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, पहले इसी को ही बना लो बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अब तो आपको याद भी होंगे 6 लाख है, देखो पीछे क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले क्या दिया, डोनेशन। डोनेशन कितनी लेनी है 60,000। आपके पास सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है बेटा, बाकी सारी आइटम डेबिट की होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो डोनेशन जो दी है वो लॉस है, एक्सपेंस है, तो उसे किसमें लिखोगे, डेबिट में। तो लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर डोनेशन, शॉर्ट में बिल्कुल इतना, कितना है 60,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखते हैं कितना कितना है। एस का है 48 और वी का है 36,000। एस 48,000, वी का 36,000, टोटल बन गया ये 84,000। ओके, उसके बाद क्या गिवन है देखते हैं क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों क्रेडिट में आएंगी, एस की 10 यानी सरिता की 10,000 एंड वी वंदना की 12,500, ये क्रेडिट में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अकेली आइटम है जो क्रेडिट में आएगी यहाँ पर। एस वी यानी कितनी कितनी है 10,000 एंड 12,500, 10,000 12,500, तो टोटल करोगे तो आ जाएगा 22,500। ओके बेटा, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बाद गिवन है सैलरी। सैलरी कितनी है 1,20,000 और 1,80,000, बस तीन ही आइटम्स है बस। तो टू सैलरी सरिता एंड वंदना की कितनी है 1,20,000 एंड 1,80,000। ओके, तो टोटल बन गया 3 लाख। बस योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया आपका। बस आपने क्या करना है, इसको फटाफट टोटलाइज कर देना है। तो इस साइड का आ जाएगा 6,22,500,
इन सबको टोटल कर लोगे तीनों आइटम्स को 384 एंड 60,000। तो जितना भी आएगा इसमें से आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे 622,500 में से 3,60,000 एंड 84 4,44,000 आएगा ये। तो 4,44,000 में 6,22,000 में से 4,44,000 को आप माइनस करोगे बेटा, तो ये आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही तो प्रॉफिट ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1,78,500। ओके बेटा, इसको दोनों के प्रॉफिट्स को किसको ट्रांसफर कर दोगे, सरिता और वंदना को। शॉर्ट में लिखो बेटा, कौन सी रेशियो में करोगे, रेशियो में क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है बेटा, वेरी मच कि गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं चेक करते हैं रेशियो वाज गिवन और नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कैपिटल रेशियो में होनी चाहिए बेटा। हाँ, स्टार्टिंग की लाइन लिखी हुई है क्योंकि जो रेशियो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन में होनी चाहिए, जो रेशियो है उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन में, यानी 4:3 में होना चाहिए। कैपिटल क्या 4 लेको 3 लेके ना बेटा, इसी की रेशियो बना लेंगे 4:3। ये पहला सेंटेंस ये है कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई है। तो कैपिटल इन्वेस्ट किए 4 लाख एंड 3 लाख, तो रेशियो आ जाएगी 4:3। तो हम क्या करेंगे, अगर रेशियो गिवन है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो यहाँ पर रेशियो गिवन है तो हम रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे बेटा, कितना प्रॉफिट आ जाएगा देखते हैं। तो 1,78,500 को 4:7 में करेंगे तो सरिता का आ जाएगा 1,78,500 मल्टीप्लाई 4:3 का मतलब होता है बेटा सरिता का शेयर आ जाएगा 4/7 और वंदना का आ जाएगा 3/7, क्योंकि दोनों को प्लस कर दिया जाता है। तो इस तरह से करोगे तो आपके पास इसका 4/7 आ जाएगा और इसका 3/7 आ जाएगा। तो इसका आ गया 1,02,000 और इसका कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 76,500। तो इन दिस वे आपके दोनों के प्रॉफिट्स आ गए, सरिता का भी और वंदना का भी। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या है पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम लिख दोगे अब सरिता वंदना, क्योंकि दो पार्टनर्स है सिर्फ दो ही कॉलम बनेंगे। ओके बेटा, अब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल डालनी है दोनों पार्टनर्स की। और मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये बताया था, ये समझाया था, स्टेटमेंट पे चलते हैं कि दोनों की कैपिटल जो है अभी बिजनेस स्टार्ट के कैश में जाएगी बेटा, ठीक है। तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बाय कैश भी लिख सकते हो बाय बैंक भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है बेटा, ठीक है। तो हम ये बाय बैंक भी लिख सकते हैं और बाय कैश भी लिख सकते हैं। और हम अगर मानकर चलते हैं कि सारी ट्रांजेक्शन बैंक से होती है तो बाय बैंक ही लिख देंगे। कितनी कैपिटल है सरिता की 4 लाख और वंदना की है 3 लाख। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले कैपिटल आएगी, हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले अपने कैपिटल को डालना है, दूसरे नंबर पे अपने ड्राइंग को डालना है, टू ड्राइंग। और ड्राइंग डेबिट में जाती है बेटा, कैपिटल में से माइनस होती है, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट में जाती है। तो ड्राइंग्स कितनी है बेटा चेक करते हैं हम क्वेश्चन में। ड्राइंग है 2 लाख एंड 2,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000। तो इसकी है 2 लाख ड्राइंग, इसकी है 2,50,000। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, दो आइटम्स को पहले लिखना है, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले कैपिटल लिखोगे, सेकंड नंबर पे ड्राइंग लिखोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन पे चले जाना है। चलो चलो, यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो भी आइटम्स आपकी जिसमें एस और वी लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एक इसमें इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, जहां पर पार्टनर्स के नाम है इसको मत लोगे। प्रोविजन फॉर डोनेशन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी बेटा, ठीक है, इसको नहीं लेना आपने, ध्यान रखना इस बात का। आपने किसको लेना है, सिर्फ तीन ही आइटम्स को लेना है, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी और डेबिट साइड की तीन आइटम आएगी, तीसरा प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड की एक आइटम आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये चार आइटम्स है जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, यानी तीनों आइटम्स इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, ये तीनों ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के डेबिट में ना बेटा, तीनों आइटम तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगी बेटा। ध्यान रखना बेटा, ये तीनों आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के डेबिट में है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग यू रूल है हमारे अकाउंट्स का, अगर कोई आइटम एक जगह डेबिट हो रही है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएंगी। तो चलो करते हैं वहां पर हम तीनों आइटम क्रेडिट में, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय इंटरेस्ट कैपिटल, बाय सैलरी, जो प्रॉफिट है उसे किस नाम, कहां से आया प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने चेक करो बेटा, 48,000 एंड 36,000, यानी सरिता का 48,000 है और वंदना का 36,000 है। देखो बेटा 48,000 एंड 36,000। नाउ सैलरी देखिए बेटा, सरिता की है 120, उसकी 180, 120 एंड 180। उसके प्रॉफिट्स कितने हैं बेटा? हाँ बेटा सरिता क्या है 1,02,000 और वंदना क्या है 76,500। 1,02,000 76,500, 1,02,000 76,500। ठीक है बेटा। अब हमारी डेबिट साइड की आइटम तो सारी क्रेडिट में लिखी गई। अब क्रेडिट में क्या है, सिर्फ एक ही आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब उसको भी लिख देते हैं बेटा डेबिट। अब ये वाली आइटम कहाँ जाएगी, वहां पर डेबिट में जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर डेबिट वाली आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और क्रेडिट वाली आइटम डेबिट में। 10,000 एंड 12,500, 10,000 एंड 12,500। बस अब टोटलाइज कर दीजिए बेटा, बस इसका बैलेंस आ जाएगा दोनों का। सरिता का टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, 4,120, 48 एंड 1,02,000 कितना आ गया बेटा 6,70,000 आ गया। इसका हम टोटल करें तो, इसका टोटल करें तो आ जाएगा 5,92,500। बस अब सरिता के इसमें से 6,70,000 में से बेटा ये दोनों माइनस कर दो, 2,10,000, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 4,60,000। इसे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और लाइकवाइज इसका कितना वंदना का 5,92,500 है, इसमें से माइनस को तो 2,62,500, तो ये आ जाएगा 3,30,000। ठीक है, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। बस आज आपने 5 तक की क्वेश्चन सॉल्व करने। 6 क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आएगा मैनेजर्स कमीशन, उसके बाद कल से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आज आपको 5 तक 4th और 5th दोनों क्वेश्चन दोबारा और दोनों इलस्ट्रेशन दोबारा करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।